नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं फरहा सदीकी। महामारी कोरोना के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण भी खत्म होने वाला है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ग्रीन जोन का नियम बदल दिया गया। अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए वर्गीकरण के मुताबिक एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में माना जाएगा अगर पिछले 21 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। वहीं 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत सभी मेट्रो स्टेशन को रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 14 जिले, दिल्ली के सभी 11 जिले, तमिलनाडु के 12 जिले, तो यूपी के 19 जिले, पश्चिम बंगाल में 10 जिले, गुजरात, एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 20, यूपी के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए हैं। वहीं असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिलों को ग्रीन जोन की लिस्ट में शामिल किया गया है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है। ना तो किसी को यहां आने की इजाजत दी जा रही है और ना ही किसी को यहां से जाने की। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील भी नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ही लगभग 100 कंटेनमेंट जोन हैं। अब दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन के लिए नियम कायदे और सख्त कर दिए हैं। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हर एक नागरिक की स्क्रीनिंग की जाएगी। इससे संबंधित आदेश डीडीएमए ने जारी कर दिए हैं। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। डीडीएमए ने कहा है कि अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिनों के अंदर पहली स्क्रीनिंग कर ली जाए। डीडीएमए ने 10,000 से ज्यादा आबादी वाले कंटेनमेंट जोन में माइक्रो लेवल प्लानिंग करने का निर्देश देते हुए कहा है कि स्क्रीनिंग के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किए जाए। कंटेनमेंट जोन के अंदर लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। गुरुवार को जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया। यह आदेश शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रभावी हो गए हैं। इसके बाद रोज काम के सिलसिले में जाने वाले लोग आने जाने के लिए अब पहले की तरह इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आदेश में कहा गया है कि गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के जो रहने वाले नहीं हैं, उनके लिए प्रबंधन गुरुग्राम में रहने की व्यवस्था करे और जो गुरुग्राम में रह रहे हैं लेकिन बाहर काम करते हैं, वो लोग अपने प्रबंधन वहीं पर करें। प्रबंधन से कहा जाए कि रहने के इंतजाम किए जाए। सोनीपत और फरीदाबाद बॉर्डर पहले से ही सील है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा और डाक विभाग में काम करने वालों को ही पास दिखाकर आने जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा गुरुग्राम में प्रवेश करते वक्त इनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस, एटीएम, कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर, चिकित्सा उपकरण की गाड़ियां जो रहेंगी उनको भी छूट रहेगी। दूसरी तरफ देश भर में महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1993 मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 35,043 हो गई है, जिसमें 25,007 सक्रिय हैं। इसके साथ ही 8,889 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 1,147 लोगों की मौत हो गई है। उधर महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में करीब 76 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। उधर सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करने के लिए सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस लड़ाई को सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जनता घरों में है। कुछ जिलों को छोड़कर कोरोना का प्रकोप कहीं भी रुक नहीं रहा। अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा। जांच किट की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, जिससे मरीजों की सही संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। अखिलेश ने कहा कि लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है, इसलिए विशेष सत्र बुलाए जाने की आवश्यकता है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सब कुछ लॉकडाउन किया गया है। रेलवे ने भी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान रेलवे ने मेंटेनेंस के काम पर फोकस किया है। जहां पटरियां बदलनी है वहां पटरियां बदली जा रही हैं। जिन कोच में रिपेयरिंग की जरूरत है उसे रिपेयर किया जा रहा है। लखनऊ में भी रेलवे लॉकडाउन के दौरान नई पटरियों को बिछाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इस काम से हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन में कई समस्याएं कम होंगी। यात्रियों को पटरियों से झटका नहीं लगेगा और ट्रेन का सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। और अगर बात करें जीएसटी की, तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 80 से 90% की भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, केंद्र का भी अप्रैल महीने का कलेक्शन 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है, जबकि पहले ये 1 महीने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक होता था। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। असली आंकड़ा शुक्रवार यानी आज जारी हो सकता है, जिसके बाद वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है कि लॉकडाउन वास्तव में राज्यों की इकोनॉमी के लिए किस हद तक भारी पड़ा। पूरे देश में जिस तरह से ई-वे बिल तैयार होने में गिरावट आई थी, उससे ही ये अंदाजा लगाया गया था कि जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आ सकती है। 1 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क और व्यापार से 67.47 लाख ई-वे बिल जनरेट किए गए। ये मार्च 2020 के 4.06 करोड़ ई बिल महज 17% हैं। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि अभी इकोनॉमी का करीब 30% हिस्सा ही काम कर रहा है। वैसे तो केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में झटका वास्तव में अनुमान से ज्यादा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।